डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.3 जिसमें विलोपन विधि से हल करना सीख रहे थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। अभी हम लोग पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? इंग्लिश में वही लिखा हुआ है। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? दोनों का प्रेजेंट एज निकालना है, तो हम पहले मानेंगे। ठीक है, हाँ, तो लिखेंगे माना नूरी की आयु कितना हो जाएगा? n है। कितना है? n है। ठीक है, तथा सोनू की आयु कितना है? तो सोनू की आयु s है। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट एज ऑफ नूरी is n and age of Sonu is s। जब नूरी की वर्तमान आयु n और सोनू की s है, देन तब, ठीक है, या फिर हिंदी में लिखेंगे प्रश्न से। यहाँ पे प्रश्न से हम लोग पढ़ रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व कैसे आएगा? तो नूरी वाला में भी 5 साल घटा देंगे। अभी जैसे मेरा 10 वर्ष है उम्र, तो 5 साल पहले 5 वर्ष था, कैसे निकला? 5 घटा के। और सोनू भी तो उस समय 5 कम ही उम्र का होगा, लेकिन उस समय 3 गुनी थी, सोनी की आयु के 3 गुनी। कल हमने एक और एग्जाम्पल बताया था ने पिछले वीडियो में कि अगर 6 जो है वो 2 से 3 गुना है, तो छोटा कौन है? 2। यहाँ पे छोटा कौन है? सोनू। अब ये दोनों को बराबर करना हो तो यहाँ से 3 से गुना कर देंगे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी कि अगर इन दोनों को इक्वेशन बनाना हो, बराबर करना हो, तो 3 से गुना कर देना होगा। अगर ऐसे हम गुना कर देते हैं तो क्या होगा कि हमारा एक इक्वेशन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखिए, n - 5 = 3s - 15। ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा n। अच्छा, उधर इधर नहीं करते हैं, n हाँ कर देते हैं, -3x, और ये 5 उधर चला जाएगा तो -15 और +5 हो जाएगा। उसी को थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो n - 3s = -10। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, वहीं पे दूसरी कंडीशन में क्या कहता है? दूसरा कंडीशन कहता है कि 10 वर्ष के बाद, यानी कि 10 वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष बाद जाने के लिए 10 जोड़ना होगा। तो नूरी के उम्र में जोड़ेंगे तो सोनू के उम्र में भी जोड़ना होगा। दोनों में 10 जोड़ देते हैं, लेकिन कहता है कि 10 वर्ष बाद अब 2 गुना हो जाएगा। सोनू की आयु के 2 गुना हो जाएगा नूरी की आयु। तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे कोई समस्या नहीं होने वाली है। यानी कि n + 10 = 2s + 20। ये 10 उधर चला जाएगा तो n, और ये इधर चला जाएगा तो -2s, और ये 10 घट जाएगा 20 में। ठीक है, तो n - 2s = 10। ये हो गया इक्वेशन 2। अब n और n दोनों में है, इक्वेशन 1 में भी n है, इक्वेशन 2 में भी n है, तो एक दूसरे को घटा देते हैं। और क्या, 1 में 2 को घटाते हैं। ठीक है, हाँ,
तो लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर क्या मिलेगा, आइए देख लेते हैं। समीकरण 1 को पहले लिखते हैं, यहाँ पे n, फिर -3s, फिर बराबर -10 और फिर है n। ये हो गया समीकरण 1 में घटाएंगे तो 1 को ऊपर लिखेंगे और -2s और यहाँ पे हो जाएगा 20 में 10 गया तो 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं है सर, चलिए ठीक है। अब घटाते हैं तो साइन चेंज होता है, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और -3 में 2 घट जाएगा तो सिर्फ -s बचेगा और यहाँ पे माइनस 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 20 हो जाएगा। ये दोनों माइनस खत्म हो जाएगा तो s का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो s का वैल्यू निकल जाएगा 20 साल। कितना, तो जो सोनू की उम्र है वो कितना है, 20 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, हाँ, घटाने पर लिखा हुआ है तो थोड़ा दूर में कर देते हैं। अब समीकरण 1 में बैठा देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ किसका, तो वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम s का वैल्यू बैठा देते हैं तो क्या निकलेगा, तो n -3s है, देख लीजिए 3s है, तो 3 और s का वैल्यू हमारे पास पता है 20 साल है। ठीक है, बराबर -10 है, यानी कि n ये हो गया -20×60 बराबर -10, यानी कि n बराबर -10 और ये 60 इधर चला जाएगा तो +60 हो जाएगा। तो n का वैल्यू 60 में 10 घटेगा तो 50 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे नूरी की आयु या एज ऑफ, हेंस करके लिखेंगे, हेंस एज ऑफ नूरी कितना हो गया, 50 साल, कितना 50 इयर्स। ठीक है, और एज ऑफ सोनू, ठीक है, एंड करके लिख देंगे, एंड एज ऑफ सोनू इज 20 इयर्स। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे अतः नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष है। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। चूंकि हम 2 क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपके आसपास क्लास 10 के तैयारी करने वाले स्टूडेंट हों तो उन्हें भी ये वीडियो सजेस्ट करें। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।